ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्थित चौरंगी पर हेरिटेज फोटोग्राफर संतोष कुमार के द्वारा पहली बार दरभंगा में फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन मधेपुरा सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, नगर विधायक संजय सरावगी, महापौर वैजंती देवी खेड़िया और संतोष कुमार के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस फोटो प्रदर्शनी में दरभंगा के 300 वर्षों का इतिहास को दिखलाया गया। इस फोटो प्रदर्शनी के द्वारा दरभंगा के जनता को दरभंगा राज परिवार और दरभंगा शहर के इतिहास के बारे में जानने का मौका मिला और काफ़ी ऐसे भी तस्वीर देखने को मिले जो अभी तक किसी ने देखा नहीं था। ये महाराजा बुद्ध सिंह की समाधि है। ये भारत के राष्ट्रपति वर्तमान महाराजा कामेश्वर आगे रहे हम तुरंत ये 1918 में देश नहीं है खड़ी का ये दरभंगा महाराज ने खड़ा था। मैं मानता हूं कि दरभंगा एक गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन वर्तमान चिंतनीय भविष्य हो सकता है, सफल हो जाए। मैं कभी कभी शायद आप लोग के लोग की तरह भविष्य की कामना करूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं। आप शायद इतिहास तो हमारे विधायक इतिहास हमेशा बनाने के लिए, इतिहास हमेशा नया सृजन करता है। करने वाला व्यक्ति इतिहासकार नहीं होता है, बनाने वाला व्यक्ति इतिहासकार। हम चाहेंगे कि दरभंगा में पुनः कोई नायक बने और पुनः एक नए इतिहास की रचना। अतीत मेरा उज्ज्वल था, गौरवशाली था, वर्तमान मेरा अंधकार में है। भविष्य यदि गौरवशाली और उज्ज्वल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए किसी न किसी नायक को इतिहास पुनः निर्माण करना। इतिहास पढ़ के और इतिहास बोल के हम इतिहास नहीं बना सकते। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे आशीष जी आपसे, याद करिए तक्षशिला को। जब पूरी दुनिया तक्षशिला को, तब के युवा, तब की दुनिया जब जाती थी और जब आक्रमण हुआ था पूरी दुनिया का भारत का, और जब तक्षशिला भी असुरक्षित हो गया और उस आक्रमण के युग में ज्ञान विज्ञान के शुरुआत यदि मैं कहीं से शुरू करूं, दरभंगा को तपोभूमि का दर्जा दें। दरभंगा तक्षशिला के बाद जब पूरी दुनिया अशांत हो गई, हम
प्रथम युद्ध के बाद जब शांति की खोज में चले थे, दरभंगा एक ऐसी विरासत मिली इस दुनिया को याद करिए वो मंडन मिश्र का सहस्रार जब पूरी दुनिया को जीत चुके थे, मिथिला ही और दरभंगा ही एक ऐसा जगह था ज्ञान की कपूर हुई थी जहां मंडन मिश्र को सहस्रार में चुनौती देकर के हराया। और तब से आज तक मिथिला की धरती शिक्षाविदों की धरती के रूप में जानी है। आप सारी चीजों को तो यहाँ समेट लिए, लेकिन जीवन में शिक्षा का कितना बड़ा महत्व था इस दरभंगा का तक्षशिला के बाद, उसका संग्रह आप नहीं करते। हम चाहेंगे दरभंगा के उस पल को जो यादगार पल था, विश्व के इतिहास में दरभंगा की पहचान ब्रह्मो जाने से करना। यदि हम ज्ञान विज्ञान की बात करें, सार्वभौमिकता की कल्पना वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना यदि मैं करूं तो आपको आश्चर्य होगा कि दरभंगा सार्वभौमिकता का केंद्र बिंदु है। दरभंगा ये दरभंगा के लिए बहुत जरूरी थी। मुझे लगा था पिछले एक दशक जब से मैं होश में हूँ, मुझे लगा था कि तस्वीरों की जगह दरभंगा का वर्ग नहीं दिखाया गया तो बचे हुए इमारतों के जरिए तो दिखाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरीके से बची हुई इमारतों की खबरें पढ़ता हूँ, उनके गिरने की खबर सुनता हूँ, उनके भूतहा बनने की खबर सुनता हूँ, उसमें तस्वीरें ही एकमात्र माध्यम है जिसके जरिए कि संभाला जा सके यादों को। बहुत शुक्रिया कि समाज और जो और भी डिफरेंट ट्रस्ट हैं, एजुकेशन ट्रस्ट हैं, मैं नाम नहीं ठीक से बताया हूँ, उनका बहुत शुक्रिया। और आप लोग जो देखने आए हैं तस्वीरों की प्रदर्शनी, वो उनको बताने का जो अंदाज है यहाँ आयोजकों का, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। और सभी आए हुए अतिथियों का शुक्रिया यहाँ जो हमारे बीच में। मैं दरअसल आयोजन करता इस संवाद के माध्यम से और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव जी, दरभंगा नगर निगम की महापौर वैजयंती प्रिया जी, डीआरएम साहब, विश्वविद्यालय के सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन विभाग की हेड पुष्पम नारायण जी, पाठक जी, बरेली राजघराना के जो यहाँ प्रतिनिधि के रूप में आए हैं मैडम डीआरएम और संतोष जी, उपस्थित सभी दरभंगा के नृत्य कला और संगीत में रुचि लेने वाले सभी कलाकार बंधु और इस दर्शक दीर्घा में गैलरी में पधारे हुए विद्वजन, माताओं बंधु, राजेश जी जो प्रसिद्ध मूर्तिकार देश के हैं, उपस्थित बंधु, सबको मैं अपनी ओर से नमस्कार और प्रणाम करता हूँ और माननीय सांसद जी का इस दरभंगा के धरती पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज सुमन जी हम लोग के बीच यहाँ उपस्थित नहीं, उनका जो दरभंगा और मिथिला के प्रति जज्बा है और जो फेसबुक और सोशल नेटवर्क वाली संवाद के माध्यम से हम लोग को जानकारियां मिलती रहती है, वो अद्वितीय है। और हमारा दरभंगा और मिथिला का इतिहास बहुत गौरवशाली इतिहास है।
और हम लोग को गौरव है कि ऐसे गौरवशाली परंपरा के हम साक्षी भी बने हैं और यहाँ की मिट्टी के लिए हम पैदा लिए और यहाँ के जनप्रतिनिधि बनने का अवसर प्रदान हुआ। निश्चित रूप से इस दरभंगा को हम प्रणाम करते हैं और यहाँ के लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। बहुत गौरवशाली यहाँ सपना दरभंगा का, देश का तीसरा स्मार्ट सिटी कोई था अगर तो वो दरभंगा था। और ये जो अपना लक्ष्मी विलास पैलेस है, फ्रांस के राजा जो लुई 16 थे उनके जो राजघराने का जो इंटीरियर है वो हम स्टेट बैंक ऑफिसर एसोसिएशन द्वारा कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में अपने केंद्रीय नेता अजय कुमार मिश्रा को एक विदाई समारोह आयोजित कर समारोह पूर्वक विदाई दी गई, जिसमें बैंकर एसोसिएशन के कई लोग उपस्थित हुए। क्षेत्रीय कोष संरक्षक कोषाध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार राय, आप सभी लोग अजय बाबू का सम्मान करें और आप तमाम सदस्यों की ओर से एक बार पूरे हॉल में जितने भी बैठे हैं सभागार जितने लोग विराजमान हैं सबकी ओर से एक बार अजय कुमार मिश्रा जी का आप सम्मान करें, अभिवादन करें। एक बार पूरा तालियां बजा दें, कृपया उनके सम्मान है श्री अजय कुमार मिश्रा जी के सम्मान। कांग्रेस अजय कुमार मिश्रा हमारे बीच श्री प्रदीप घटक जोनल सेक्रेटरी भागलपुर, श्री अरुण कुमार सिंह, श्री आलोक कुमार सिन्हा, श्री दिवाकर झा जोनल सेक्रेटरी धनबाद, श्री दिवाकर झा। मेरा स्टेट बैंक में 37 वर्ष 2 महीनों और 5 दिनों का कार्यकाल रहा और इसको चंद मिनटों में समेटना असंभव है। मेरा तो यही कहना है कि मैं एसोसिएशन के सारे पड़ाव पर पहुँचते हुए सेंट्रल कमेटी एसोसिएशन में पहुँच चुका और मिथिलांचल के सभी लोगों का मैं कृतज्ञ हूँ जो मेरा सहयोग आपस में के लिए कोई ऐसा दिन या कोई ऐसा क्षण जो आपके लिए हमेशा यादगार हो? ये तो आज का ही है। मैंने बहुत सारे फेयरवेल करवाए भी, आज मेरा फेयरवेल हो रहा है। क्या कुछ कहेंगे अपने साथियों को? मैं अपने साथियों को कहना चाहूँगा और विश्वास प्रकट करता हूँ इस जोश और मन से हमने काम किया, इसी जोश और मन के साथ ये भी आगे दिन भी करते रहेंगे और आपस में सहयोग बनाए रखेंगे। पदाधिकारी संघ के पटना क्षेत्र के कमेटी के परम आदरणीय अजय भाई दरभंगा आलियों में कार्यरत हैं, उनकी विदाई के लिए आज का दिन रखा गया। वो 31 तारीख को रिजाइन कर गए और उनके तमाम बिहार और झारखंड के तमाम लीडर दोनों यूनियन SBI हुए और SBIFO के सारा हस्ती आज इस पवित्र प्रबंधन में आप सबों के साथ हम सबों के बीच में विदाई के लिए उपस्थिति जो है बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी लोग विदाई का सहयोग कर रहे हैं, सब दिन करके आए हैं। आपके बैंक परिवार और आप लोगों का परिवार सब दिन एक साथ रहा है। जब कभी ऐसी परिस्थिति बनी है तो आप सभी
जितने भी पत्रकार लोग हैं मिल करके हम लोगों का भावना का आदर आप लोग किया है। हम आपके तहे दिल से आप लोगों का भावना का आदर करते हैं और आगे भी भविष्य में जब कभी ऐसी परिस्थिति बनेगी तो हम उम्मीद करते हैं हम लोगों की भावना को कैसा रहा उनका कार्यकाल, कैसा रहा उनका? उनके कार्यकाल ऐसा रहा कि ये वो साधारण जिंदगी जीने वाले ईमानदार व्यक्ति के रूप में पहचाने जाते, एक महान हस्ती के रूप में विश्रांत नगरी में जाने जाते थे। एक क्या कह सकते हैं, एक बड़ा सौहार्दपूर्ण वातावरण में दोनों यूनियन को मिलाकर चलने वाली एक पदाधिकारी थे, एक अच्छे लीडर के रूप में पहचाने जाते थे। ये शहर क्या, ये 3-4 जिला में तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं लगता कि कोई गांव बचा हुआ होगा जिसको व्यक्ति नाम पर मिलता होगा। ये अच्छे व्यक्ति थे और अच्छे पदाधिकारी तो थे ही, एक अच्छे इंसान भी थे। मेरा नाम गौरी शंकर चौधरी हुआ। FBI SA के सर्किल कमेटी के दरभंगा RDO के सहायक महासचिव हम यहाँ कार्य कर रहे हैं। कठलवाड़ी भंडार चौक स्थित झूलेलाल धाम में 16 जुलाई से ही झूलेलाल महोत्सव मनाया जा रहा है। यह महोत्सव 40 दिनों तक चलेगा, जिसमें माताएं एवं बहनें भगवान झूलेलाल की प्रतिदिन आराधना करती हैं। इस महोत्सव के 40वें दिन 27 अगस्त को धूमधाम से झांकियों के साथ मूर्ति विसर्जन किया जाएगा। ये सच्ची पातशाह जी हाथी दे हजूर आरती साहब की अरदास, सदन साहब की अरदास, कढ़ाई प्रसाद की अरदास, कढ़ाई प्रसाद को भोग लगे। ये जोतन वाला लाल साईं दास गुरबानी। एक ओंकार वाजनी के पते सुनती सावासन भगवती पाशाई रति प्रथम भगवती नृत्य गोस्वामी नेता नंदपुरी मदार रामदास सुई सहाई आनंद विभाग गोविंद नो सिद्धोत्रिया राय प्रिया केशव लाई है दूध विधि सब्दाई गुरु तेग बहादुर चिले नाम भावे लाई सब नहीं हुई सहाई दसों पातशाही श्री गुरु गोविंद जी महाराज सब नहीं हुई सहाई सब एकाग्री का खालसा की बोल वाले गुरु जी वाहिगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने पार्टी जनदान गुरु जी वाहिगुरु जहाँ साहबजादियाँ पंजाब प्यारियाँ जातियाँ मुक्तियाँ जहाँ दर्शन सर्वत को जनदान खालसा गुरु वाले गुरु जी वाहिगुरु जिन्हां गुरु नाम जपियाँ मन शक्तियाँ धर्म में सिद्धि जीते चाथनियाँ चले कान कर पाए। क्या कार्यक्रम? ये हमारे इष्ट देवता झूलेलाल साईं हैं, जो वरुण देवता के अवतार हैं। जैसे कृष्ण भगवान ने कंस का वध करने के लिए अवतार लिया था ना, वैसे ये झूलेलाल सिंधियों की रक्षा करने के लिए अवतार लिया है। ये इसको वरुण झूलेलाल के नाम से ही जाना जाता है। जल देवता है, वरुण देवता जल देवता है। सिंधियों के उद्धार करने के लिए उन्होंने जन्म लिया था। 40 दिन का ये पर्व होता है। ये सावन की संक्रांति के दिन से शुरू होता है 40 दिन का पर्व। आखिरी 40 दिन जो होता है उस अखंड 40 दिन का अखंड ज्योति जलती रहती है। 40 दिन वो बाराना जैसे निकलता है जलूस टाइप का, उसमें सामाजिक और धार्मिक झांकियाँ निकलती हैं और वहाँ पर नदी जो 40 दिन अखंड ज्योत जलती है वो नदी प्रवाह करते हैं, ज्योति को प्रवाह करते, वहाँ हर्षोल्लास से, वहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। जो इनके दर से जो मुरादें मांगी जाती है वो पूरी होती है। सब हर्षोल्लास से सब मिलजुल कर मनाते हैं। ये एकता का भी संदेश देता है। भाईचारा एकता को बनाए रखने के लिए भी सिंधी जाति का पर्व मनाते हैं। हिंदू और सिंधी सब मिलकर ये आयोजन करते हैं, एकता को बनाए रखते हैं।
राम लाल की गौड़ा बोराम प्रखंड के अंतर्गत नदई पंचायत में पढ़ने वाले मध्य विद्यालय नदई की स्थिति ऐसी है कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। इस विद्यालय की दयनीय स्थिति का मुख्य कारण खुद विश्वविद्यालय प्रधानाध्यापक हैं, जो अपनी दबंगता के लिए जाने जाते हैं। वर्ग संचालन हो या रसोई संचालन का कार्य, सभी इनके दबंगता के तले दबे हुए हैं। विद्यालय में छात्र उपस्थित हो या न हो, विद्यालय स्वच्छ हो या न हो, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ के स्थानीय जनता में उनके प्रति भय का माहौल है तथा उनके प्रति दबी चुका जबान से शिकायत भी है। इससे भी अफसोस की बात यह है कि इस विद्यालय की पारदर्शिता के लिए वहाँ की जनता द्वारा शिकायत की गई समस्या का समाधान वरीय पदाधिकारी भी अभी तक नहीं कर पाए हैं, जबकि इसकी शिकायत कई बार की जा चुकी है। ग्रामीणों ने शिक्षा मंत्री से अनुरोध करते हुए कहा कि वह इस विषय पर ध्यान दें और प्रधानाध्यापक कामेश्वर सिंह के ऊपर उचित कार्रवाई कर विद्यालय को भ्रष्ट तुम लोग कितने बजे आइए करें। पठन पाठन कार्य सुचारू ढंग से चलाएं ताकि हम ग्रामीणों के बच्चे जब से आई तब विद्यालय क्लास में मास्टर पढ़ाई साहब नहीं आए कर हैं, सकें। अभी तक नहीं आए हैं। आए थे, क्या पढ़ा के गए? कौन सा क्लास का विद्यार्थी हो? चौथी का है, जोर से बोलो। कौन सी क्लास की हो? ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य के सदस्य हूँ। इस स्कूल नदी का जो है, इसका जो है हेड मास्टर जो है बहुत भ्रष्टाचार है। उसके बाद जो है सबसे पहले ये खिचड़ी में घोटाला करते हैं। उसके बाद जो है जो शिक्षा समिति का गठन जो है अभी तक स्कूल का अध्यक्ष का कोई पता नहीं है। ये फर्जी साइन करते हैं। सदस्य का चुनाव हुआ था, उसमें मेरा भी पत्नी एक सदस्य है, जो अभी तक उस सदस्य से अभी तक कोई भी एक भी साइन, जब से उस सदस्य चुना गया एक भी साइन नहीं किया गया। और अभी भी जो शिक्षा समिति का गठन होने वाला है वो लेटर स्कूल में पहुंच चुका है, लेकिन वो दबंगता की वजह से वह दबा कर रखे हुआ है। अभी तक शिक्षा समिति का गठन वो नहीं किए हैं। अगर हम लोग कहने के लिए भी आते हैं तो हम लोग पर टूट पड़ते हैं, जोर जबरदस्ती दबंगता दिखलाते हैं। हम भी कुछ भी कर सकते हैं। आपके ऑफिस में जाकर बोले हुए थे कि एसडीओ साहब बोले कि आप लोग जो है सो हम पहुंचेंगे, आप लोग वहाँ मौजूद रहेगा। अभी तक एसडीओ साहब यहाँ इस स्कूल को देखने के लिए भी नहीं गए आए। जब इनका एक प्रतिलिपि भी है वहाँ दिया गया है एसडीओ साहब को। क्लास में 11 गो था, तीसरा में 22 गो था और चौथा में 16 गो है सर। पाँचवा में 11 गो है, छठा में 4 गो है, सातवां में 10 गो और आठवां में 9 गो है। यही उपस्थित रहता है सर बच्चा। ये कल का अनुपस्थित है? जी कल का है सर। तो आप लोग ग्रामीण को कोई दिक्कत भी है? सेकंड मास्टर जो है प्रधानाध्यापक छोड़कर नहीं सर, सहायक मास्टर है, सहायक टीचर जो उपस्थित रहते हैं सर, बराबर रहते हैं? जी बराबर रहते हैं। स्टोर रूम का हाल कैसा है? स्टोर रूम का हाल सर, यहाँ स्टोर रूम में सिर्फ चावल लाता है, तेल, प्याज, आलू, 2 गो प्याज लाता है, 1 किलो आलू लाता है, 100 ग्राम दाल लाता है, यहाँ बनाता है सर। घर क्यों स्टोर रूम यहाँ पे नहीं है? नहीं, स्टोर रूम सर किचन सेट का पैसा 2 बार उठा लिया गया है सर, अभी तक नहीं बना है। तो यहाँ का जो अभी बनता है बच्चे के लिए खाना जी, वो कहाँ से आता है? वो सर घर पर से लाता है। कौन लाता है? भंसिया सब लाता है सर, जो भंसिया वो अपने घर से लाता है या नहीं HM की घर से लाता है।